अध्याय 12। नक्षत्र लोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र लोक है। शुक्र एक साथ ही सूर्य के आगे और पीछे चलते हैं। उनका आगे पीछे चलना सूर्य की गति पर निर्भर रहता है। जो लोग संसार में कविताएं कहते हैं वो शुक्र लोक को प्राप्त होकर अनेक तरह के आनंद उठाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, शुक्र का जन्म हमारे पुत्र भृगु से हुआ था। उन्होंने काशी में जाकर शिव जी का कठिन तप किया। शुक्र जी के इस कठिन तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उनके पास आकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय शुक्र जी ने कहा, प्रभु आप सबके स्वामी हैं, निर्दोष, मृत्युंजय, काल के भी काल, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले, पालनकर्ता और संहार करता है। आप मुझे मृत्युंजय मंत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मैंने इसी अभिलाषा से तप किया है। शिव जी ने कहा, शुक्र हम तुम्हें नक्षत्र लोक के ऊपर रहने के लिए एक लोक देते हैं। तुम वहां निवास करो और दैत्यों के पुरोहित बनकर मृत्युंजय मंत्र की सहायता से सब तरह के सुखों का उपभोग करो। हे नारद, शुक्र लोक से 2 लाख योजन ऊपर बुद्ध लोक है। यह लोक संपूर्ण सुखों की खान और बहुत विचित्र मंदिरों से सुशोभित है। वहां चंद्रमा के पुत्र बुद्ध भगवान सदाशिव का ध्यान रखते हुए निवास करते हैं। तीनों लोकों में प्रशंसा पाकर चंद्रमा को अत्यंत अहंकार हो गया। तब कामदेव के प्रभाव से एक बार उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और उसने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को परेशान किया। गुरु बृहस्पति चंद्रमा पर बहुत क्रोधित हुए। तब चंद्रमा भगवान सदाशिव की शरण में आए। उस समय बृहस्पति का पक्ष लेकर शिव जी चंद्रमा से लड़ने के लिए आए और चंद्रमा का पक्ष लेकर सभी दैत्य युद्ध करने को तैयार हो गए। उस समय दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। जब शिव जी ने चंद्रमा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, उस समय मैंने, विष्णु जी ने और सारे देवताओं ने बहुत प्रार्थना की। तब शिव जी ने शांत होकर चंद्रमा को क्षमा किया और बृहस्पति गुरु से क्षमा मांगने के लिए कहा। कुछ समय बाद गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम बुद्ध रखा गया। बड़े होकर बुद्ध ने भी काशी में जाकर अत्यंत कठिन तप किया। तब शिव जी ने उसे दर्शन दिए। तब बुद्ध ने दंडवत प्रणाम करके कहा, प्रभो आप अनाथों के नाथ हैं। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आप जो चाहें मुझे वर दें। यह सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर बुद्ध को ग्रह का पद देते हुए एक लोक प्रदान किया। उस समय सभी देवता वहां आकर बुद्ध की प्रशंसा करने लगे। तभी सूर्य और चंद्रमा ने बुद्ध को 2-2 राशियां भेंट की। इसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, बुद्ध लोक से 2 लाख योजन ऊपर भौम लोक है। वहां 3 पक्ष एक राशि में रहने वाले मंगल स्थित है। उनकी कथा इस तरह है। जिस समय सती ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया और शिव जी ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, तब सब वस्तुओं से मुख मोड़कर श्वास चढ़ाकर कठिन तपस्या में शिव जी प्रवृत्त हो गए। कुछ समय बाद तप की समाप्ति पर उनके मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर जा गिरी। उस बूंद से उस बालक का जन्म हुआ जिसका रंग कुंदरू फल के समान लाल था। उस समय पृथ्वी भी एक महिला का रूप धारण कर उस बालक के पास आई और उसे गोद में ले लिया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, यह बालक हमारे पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है, लेकिन तुमने इसे गोद में लिया है, इसलिए हम यह बालक तुम्ही को दे देते हैं। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब पृथ्वी ने उस बालक का नाम भौम रखा। हे नारद, भौम ने भी काशी में जाकर शिव जी का अत्यंत कठिन तप किया। शिव जी के प्रकट होने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके चरित्रों का पार किसी ने नहीं पाया। तब शिव जी ने कहा, हे भौम, हम तुम्हें तीसरा ग्रह नियुक्त करते हैं। तुम्हारा स्थान बुद्ध लोक के ऊपर होगा। तुम वहां रहकर सदैव प्रसन्न रहो। तब भौम अपने लोक में जाकर भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए दिन रात उन्हीं के पूजन में संलग्न हो गए।
हे नारद, भौमलोक से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति लोक है। वहां के निवासी हमेशा आनंदित रहते हैं। बृहस्पति ने जिस तरह उच्च पद प्राप्त किया, वो कथा इस तरह है। हमारे पुत्र अंगिरस द्वारा बृहस्पति का जन्म हुआ। उन्होंने काशी में जाकर शिवजी का कठिन तप किया। तब शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बृहस्पति, आज से तुम देव पुरोहित और आचार्य के नाम से प्रसिद्ध होगे। तब बृहस्पति अपने लोक में आकर देवताओं के गुरु बनकर सुखपूर्वक निवास करते हैं। हे नारद, बृहस्पति लोक से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर लोक है। वहां सूर्य के पुत्र शनिश्चर सुखपूर्वक निवास करते हैं और भगवान सदाशिव की प्रार्थना में लीन रहते हैं। शनिश्चर एक राशि पर 2.5 साल तक रहते हैं, क्योंकि उनकी गति बहुत मंद है। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसे बहुत दुख मिलता है। शनिश्चर ने जो उच्च पद पाया, उसका वृतांत इस तरह है कि कश्यप के पुत्र सूर्य द्वारा छाया के गर्भ से, जो सूर्य की पत्नी है, शनिश्चर का जन्म हुआ। शनिश्चर अपनी दृष्टि को हमेशा नीचे की ओर झुकाए रहते हैं, ताकि उनकी दृष्टि किसी के ऊपर न पड़ जाए। यदि कहीं वे अपनी दृष्टि ऊपर उठा दें तो संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। उन्होंने भी काशी में जाकर शिवजी का अत्यंत कठिन तप किया। तब शिवजी ने उन्हें वर दिया, हे शनिश्चर, हम तुम्हें बृहस्पति लोक के ऊपर रहने का स्थान देते हैं। तुम ग्रह बनकर वहां सुखपूर्वक निवास करो। तब से भगवान सदाशिव की आज्ञा से शनिश्चर अपने लोक में ही रहते हैं। वहां वे हर समय शिवजी का पूजन, ध्यान, कीर्तन और स्मरण किया करते हैं।